नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? देखो, हम लोग टावर बी के बंदे भी आए हैं आज और टावर ए के बंदे भी आए हैं। ठीक है, कल बता रहे थे, इन्होंने बताया आपका चार्जेंट की जो हम लोग हॉट वर्क करते हैं तो उसमें क्या क्या खतरा होता है। सबको पता है ना ये चीज़। जो बंदा स्टील कटिंग करता है, जो स्टील बांधता है, उसको भी पता है। जो कारपेंटर है उसको भी पता है कि हॉट वर्क करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ खतरा है। उस दिन अगर बंदा स्टील कटिंग कर रहा था, उसको दबाया था लेकिन वो निकल गया, वो क्या है, एक प्रकार का खतरा ही है। अगर उसको छटक के कहीं से लग जाता ग्राइंडर से तो क्या होता, कहीं ना कहीं फाड़ देता, फिर कटता, फिर परेशानी किसको होता, जो चला रहा था। इसके लिए बोलते हैं जब भी हॉट वर्क कर रहे हो ना, तो उसका जो प्रिकॉशन है, जो उसका बचाव है, पहले उसको अपनाओ, उसके बाद से फिर कार्य को स्टार्ट करो। हॉट वर्क करने से पहले एक चीज़ और पता होना चाहिए कि हम परमिट लेते हैं उसके लिए। जैसे कल बताया था ना कि हाइट वर्क के लिए परमिट लगता है, उसी प्रकार हॉट वर्क के लिए भी अपने को परमिट की ज़रूरत पड़ती है। परमिट लेने के बाद जो बंदा हॉट वर्क करने जा रहा है, ग्राइंडर मशीन चला रहा है, वेंडिंग मशीन चला रहा है, कटिंग मशीन चला रहा है, तो उसका एक कॉम्पिटेंसी कार्ड बनता है ऑपरेटर का, ग्रीन कार्ड बनता है ना। वही बंदा चला सकता है जिसको ट्रेनिंग दिया गया हो, उसी का कार्ड बना होगा जिसको ट्रेनिंग दिया गया हो। जो बंदा नॉलेजेबल हो, उसके बारे में जानता हो, वही चला सकता है, कोई नहीं चला सकता ना। इसके लिए जो बंदा फुल ट्रेनेड है उसी को चलाने को बोलो। ऐसा नहीं कि तुम सोच रहे हो यार वो तो अभी नहीं आया है आज, तो मैं दूसरे को क्यों बोलूँ, उसको बोलने जाऊंगा तब तक मैं कर लूँगा। उसमें क्या होता है, उसमें अपने से करने पे ये होता है ना कि अगर कोई गलती हो गया ना तुमसे, तो पूरा आरोप तुम पे ही लगेगा। क्योंकि तुम ट्रेनेड नहीं हो, तुम्हारा डिजिग्नेशन ग्राइंडर का नहीं है, तुम किसी और काम के लिए भर्ती किए गए हो। अगर तुम मेसन के लिए भर्ती किए गए हो और तुम ग्राइंडर चला रहे हो, खुदा ना खास्ता हो कुछ, बट कुछ हो गया तुम्हारे साथ घटना, तो तुम किसी से बताओगे या किसी को पता लगेगा, हमको या फोरमैन साहब को, तो फोरमैन साहब क्या बोलेंगे कि तुम मेसन हो या हेल्पर हो, नॉन स्किल्ड हो, तो फिर तुम क्यों चलाए? कोई यही बोलेगा ना कि सब पूछ के चलाए, ग्राइंडर क्यों उठाए? फिर क्या बोलोगे? कुछ जवाब नहीं रहेगा अपने पास। इसके लिए जब तक अथोराइज नहीं हो तुम उस काम को मत करो। एक जरूरी नहीं है कि ग्राइंडर ही चलाना है, कोई भी काम के लिए जब तक अथोराइज नहीं हो नहीं करना है अपने से। अगर हाँ तुमको फोरमैन साहब बोल रहे हैं कि ये काम करो, तुम नहीं जानते हो फिर भी करो, क्योंकि वो वहाँ पे खड़ा होकर करा रहा है ना, तो तुमको अपने हिसाब से वो बोलेंगे करने को, तो उस चीज़ में गलती हो सकता है नहीं होगा। समझ रहे हो ना? या चार्जेंट है वहाँ खड़ा होकर करा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो, तो समझो कि तुमको ट्रेनिंग दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसमें गलती होने की संभावना नहीं होती है। अगर तुम अपने से कर रहे हो, कोई नहीं देख रहा है, जबकि तुम उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, जीरो नॉलेज है, तो कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, होगा ना। जब बंदा छोटा होता है तो उसको क्या कोई चलना सिखाता है? नहीं सिखाता है ना। वो जैसे जैसे बड़ा होता है धीरे धीरे डगरने लगता है, उसके बाद उससे बड़ा होगा, खड़ा होने लगेगा, दीवार पकड़ कर चलने लगता है। सेम वैसे ही प्रोसेस है अपना भी। कोई भी सीख के नहीं आता है कहीं से, सब लोग इधर ही आकर सीखता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि सीखने का भी एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब कि उसका सिस्टम बनाया गया है। अब ऐसा नहीं है कि सीखने के लिए तुम नॉन स्किल्ड में भर्ती हुए हेल्पर में और जाके एक ही बार बेंडिंग मशीन चलाने लगे या कटिंग मशीन चलाने लगे, ऐसा है क्या? नहीं कर सकते हो ना ऐसा। तो कोई भी कार्य बिना ऑथराइजेशन का नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी बंदा टावर ए में या टावर बी में ये जो काम कर रहा है लो ना, ये मत करो। इसके पहले भी किया था लो ना, नाम लेने में भी मेरे को लगता है, अभी आज भी सुनने में आया था कि कोई बंदा ऊपर कर दिया था, ठीक है। अब कौन कर रहा है, डे वाला कर रहा है, नाइट वाला कर रहा है, कुछ बता नहीं सकते ना।
कोई देख तो रहा है नहीं। अगर तुमको ज़्यादा इमरजेंसी है तो आदमी को थोड़ी देर पहले पता लग जाता है कि भाई मेरे को अब मतलब होने वाला है, तो उतर जाओ ना, फिर हॉस्ट से उतर जाओ नीचे। और ऊपर भी तो है, फिर ऐसा क्यों करते हो यार, समझ में नहीं आता है। अगर हम लोग में से कोई बंदा है तो प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करो। अगर दिन वाला है तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। तो अगर बहुत लोग ऐसा भी सोचता है कि दिन में कांड करेंगे ना तो रात वाले का ही नाम आएगा बदनाम करने के लिए, समझ रहे हो ना। इसके लिए अगर तुम लोग का थोड़ा पहले आते हो तो घूमते फिरते रहते हो ना, तो थोड़ा एक दो बार ऊपर जाके निगाह मारने का, समझ रहे हो ना। दूसरी बात, जब भी हॉट वर्क कर रहे हो अपने पास फेस शील्ड होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, तब हॉट वर्क स्टार्ट करना। ग्राइंडिंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो ग्राइंडर से, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब कटिंग करते हैं ना तो देखना उसका जो छींटा निकलता है ना, हमारे बाजू के जो कपड़े होते हैं ना उस पर छींटा पड़ता है तो छेद छेद हो जाता है ना। तो फुल बाजू का शॉट नहीं रहेगा तो किस पे पड़ेगा, अपने स्किन पे पड़ेगा ना, चमड़े पे, फिर चमड़ा जलने का संभावना है। इसके लिए कभी भी चालू करने से पहले फुल बाजू शॉर्ट करो, उसके बाद ग्लव्स पहनो, फेस शील्ड लगाओ, फिर कार्य को स्टार्ट करो।